नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये तय किया कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव चलो अभियान चलाएंगे। ये कार्यक्रम 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख 3 दिन चलेगा, जिसकी आज हमने शुरुआत की है। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, हमारे जितने भी बड़े नेता हैं राजस्थान प्रदेश के, सभी नेता किसी न किसी गांव में, किसी न किसी जिले में आज प्रवास का कार्यक्रम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव है, अप्रैल में भी चुनाव होंगे। तो इस गांव चलो अभियान के तहत हम हमारी जो बूथ की जो हमारी समिति है उसको भी मजबूत करने का काम करेंगे। उस गांव में जितने भी विशिष्ट लोग रहते हैं उनसे भी हम संपर्क करेंगे, व्यापारिक वर्ग से संपर्क करेंगे, युवा वर्ग से संपर्क करेंगे, महिलाओं से संपर्क करेंगे। जितने भी लाभार्थी हैं जिनको किसी न किसी रूप में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं जिनका लाभ उनको मिल रहा है, उन लाभार्थियों से भी हम संपर्क करेंगे। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी, जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उन योजनाओं को लेकर के हम घर घर तक जाएंगे। जिनको लाभ मिला है उनसे भी मुलाकात करेंगे, और जिनको लाभ नहीं मिला है परंतु वो पात्रता रखते हैं तो उनको भी लाभ पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे। अभी आपने देखा होगा विकसित भारत में पूरे राजस्थान प्रदेश में हमने कैंप लगाए थे, और उन कैंप के माध्यम से जिनको योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा उनका हाथों हाथ वहां पे रजिस्ट्रेशन भी किया गया था, और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से उनको उस योजना का लाभ देने का काम भी हमने किया। हमारा एक ही सोच है कि प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं दी हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं दी हैं, उसमें एक भी ऐसा व्यक्ति जो पात्रता रखता है और उससे वो वंचित नहीं रह जाए। इस दिशा में हमारे भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है, और सरकार के माध्यम से भी हम काम कर रहे हैं। देखिए, ये कहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि भारत रत्न सिर्फ मरने के बाद ही दिया जाना चाहिए? भारत रत्न जिंदा रहते हुए क्यों नहीं देना चाहिए? ये रंधावा जी से पूछना चाहिए। जो परिपाटी कांग्रेस ने गलत चला रखी थी, हम उन सभी परिपाटियों को सही करने का काम कर रहे हैं। अभी आपने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी का जो रिप्लाई था राज्यपाल के अभिभाषण पर, उनमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ईआरसीपी में 13 जिले नहीं 22 जिले शामिल होंगे। नहीं, उसमें भी खाली इतना ही कहा है कि 13 जिलों की जगह वो 22 जिले हम करेंगे। अब 22 जिलों में मुझे लगता है कोटपुतली और इसका बहरोड का नंबर भी 100% होगा। आज मैं आज 2 गांवों का दौरा कर रहा हूँ। एक गांव का दौरा तो एक मंडल में करके आया हूँ, एक अभी दौरा मैं और करूँगा। दोनों गांवों के दौरे कर रहे हैं। वहाँ पे हम विद्यालय में भी गए हैं, जहाँ जहाँ पर शहीद स्मारक हैं वहाँ भी हम गए हैं, उनके परिवार वालों से भी मिले हैं। तो एक जो पूरा कार्यक्रम था हमारा, जो नए मतदाता हैं उनसे भी हम मुलाकात कर रहे हैं। जो हमारे अपने भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे पुराने लीडर्स थे, वरिष्ठ लीडर थे, उनके भी घर जाकर के हम मुलाकात कर रहे हैं। तो ये गांव चलो अभियान के तहत आप ये मान के चलें कि पूरा एक मोबिलाइजेशन हम उसमें करने जा रहे हैं। ये तो हमने तो खाली शुरुआत की है, परंतु हमारी जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, मंडल स्तर पर हमारे इसके संयोजक बने हैं गांव चलो अभियान के, और उन संयोजकों के माध्यम से, बूथ के माध्यम से घर घर जाने का ये कार्यक्रम रहेगा। लोगों के आपसे गाँव को तो क्या आप वहाँ को मैं, हमारे कार्यकर्ता हैं रमेश रावत जी, उनके रुक रहा हूँ, उनके भोजन कर रहा हूँ।
क्या वो पार्टी पक्ष में रहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, मनभेद भी नहीं है और मतभेद भी नहीं है। कार्यकर्ता एकजुट होकर के विधानसभा में भी चुनाव लड़ा और बैरोड में आपने परिणाम भी देखे, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जीत के आया। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकमुखी होकर के लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और भारी बहुमत से अब की बार 400 पार का जो हमने नारा दिया है, उस नारे को पूरा करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्या कर पाएंगे आप? 100% करेंगे। 2014 में भी किया था, 2019 में 24 थे, परंतु एक था वो भी हमारा समर्थित था। इस बार 25 की 25 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। विधानसभा में क्या वापस पार्टी में लिया जाएगा? देखिए, पार्टी की हमेशा नीति रही है जोड़ने की, कभी तोड़ने की नीति नहीं रही। यदि किसी व्यक्ति ने गलत काम किया है तो हम उसको निष्कासित भी करते हैं। यदि वो इस बात को महसूस कर लेता है कि मैंने गलत काम किया था, भविष्य में नहीं करूंगा, तो उसको वापस जोड़ने का भी काम करते हैं। देखिए, बजट वही आया ही कहाँ? मैडम ने ये कोई बजट नहीं था। का बजट तो लोकसभा चुनाव के बाद आएगा। ये तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा जवाब पहले ही दे दिया, विधानसभा में ही दे दिया, तो इसमें मुझे तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा कि ये पर्ची वाला मुख्यमंत्री नहीं है, ये जनता के द्वारा चुना गया मुख्यमंत्री है।